इस वीडियो में बच्चों हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि कोई इलेक्ट्रॉन कैसे कोई भी ऑर्बिटल में जाकर बैठता है। ठीक है, एक चीज़ जो हमें याद रखना है क्या कि कोई भी इलेक्ट्रॉन पहले कोई फ्लोर पे जाएगा, फिर उस फ्लोर पे क्या होंगे बच्चों, रूम्स होंगे, तो वो उस रूम जाएगा, फिर वो रूम के अंदर चेयर्स होंगे। अब ये चेयर्स कितने होंगे वो मैं इस वीडियो में बताऊंगी, और फिर वो एक डायरेक्शन में बैठेगा। ठीक है, अगर आपको मेरा पिछला वीडियो देखना है जिसमें मैंने इसका कॉन्सेप्ट बताया है तो आप वो देख सकते हैं, यहाँ पर मैं प्रोवाइड कर दूंगी। और अगर आप उसे स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल क्या बच्चों, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन। तो वो पहले इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, पहले फर्स्ट फ्लोर पे जाएगा। ठीक है, तो 1 लिखा हमने। अब वो फर्स्ट फ्लोर पे बच्चों ये क्या याद रखना है कि जितने फ्लोर्स होंगे, जितना फ्लोर नंबर, उस फ्लोर पे उतने ही रूम्स देखने मिलेंगे। जैसे फर्स्ट फ्लोर पे 1 रूम, सेकंड फ्लोर पे 2 रूम, थर्ड फ्लोर पे 3 रूम। ठीक है, तो अब ये रूम नंबर शुरू कहाँ से होता है, 0 से होता है, और 0 को S बोला जाता है। ठीक है, तो ये 1S पहला रूम में एंटर किया। अब रूम में बच्चों होंगे क्या, चेयर। अब ये चेयर कितने होंगे वो कौन बताता है, ये रूम नंबर। रूम नंबर का बच्चों नेगेटिव वैल्यू से पॉजिटिव वैल्यू तक चेयर्स होते हैं अंदर में। जैसे अगर 1 है रूम नंबर तो वहाँ पे -1 0 1 मतलब कि 3 चेयर्स होंगे। जैसे P में देखने मिलता है 3 ऑर्बिटल, से भी हम आगे कवर करेंगे। और S में बच्चों ये रूम नंबर क्या है, 0, तो 0 का सिर्फ एक ही चेयर रहेगा, तो इसी के लिए सिर्फ एक ऑर्बिटल। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं, तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स कितना है स्टूडेंट, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये वाला ऑर्बिटल मतलब कि ये चेयर पे आएगा और ये इस डायरेक्शन में ऐसे बैठ जाएगा। ठीक है, तो अब इसका तो एक इलेक्ट्रॉन था, वो इलेक्ट्रॉन बैठ गया और कोई इलेक्ट्रॉन्स है नहीं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s पे इलेक्ट्रॉन बैठा है तो 1s, और कितने इलेक्ट्रॉन्स है तो सिर्फ 1। ठीक है, अब वैसे ही हम बेरिलियम की तरफ आते हैं स्टूडेंट्स। तो बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4। तो फिर उसका पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा बच्चों, फर्स्ट फ्लोर आएगा, वहां पर एक रूम है 0 नंबर का, तो वो वहां जाएगा S। फिर वो S रूम में क्या है बच्चों, एक ही ऑर्बिटल है, एक ही चेयर है, तो वो वहां जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आकर इस डायरेक्शन में बैठेगा। फिर वैसे दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा तो वो भी इधर में उल्टा डायरेक्शन में बैठ जाएगा। ठीक है, बट अब जो थर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा वो क्या करेगा, वो पहले जाएगा तो फर्स्ट फ्लोर, बट वहां जाएगा देखेगा अरे यहाँ तो रूम में जो चेयर है वो चेयर में तो सब बैठ गए, अब मेरे लिए तो जगह ही नहीं है। तो अब वो क्या करेगा, वो वहां से निकल कर वो जाएगा सेकेंड फ्लोर। ठीक है, और सेकेंड फ्लोर पे कितने रूम्स होंगे, 2, 0 नंबर का और 1 नंबर का। ठीक है, तो अब पहले वो 0 नंबर वाला जाएगा, तो 0 नंबर में कितने चेयर्स होंगे, सिर्फ एक, तो इसी के लिए एक ऑर्बिटल बना S का। अब यहाँ पे आकर ये थर्ड इलेक्ट्रॉन बैठेगा और फिर वैसे ही फोर्थ इलेक्ट्रॉन भी आकर बैठ जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, चारों बैठ गया, तो इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा बच्चों 1s2 2s2। अब वैसे ही हम नाइट्रोजन का देखते हैं, तो नाइट्रोजन का देखने क्या मिलेगा बच्चों हमें, कि नाइट्रोजन का जो पहला शेल, पहला इलेक्ट्रॉन है वो आएगा वैसे 1s में आएगा। ठीक है, फिर वो इधर, तो पहला शेल, पहला फ्लोर में जो रूम्स है उसमें जो चेयर्स है वो सारे फिल हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन बैठ गए। अब वो जाएगा सेकंड फ्लोर पे, तो सेकंड फ्लोर पे जाकर भी वो क्या करेगा, 2s में देखेगा, तो 2s में यहाँ पर फिर से 2 इलेक्ट्रॉन्स बैठ गए। अब वो सेकंड फ्लोर का जो पहला रूम था, छोटा वाला रूम, वो तो भर गया। अब जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन आएगा वो क्या बोलेगा, वो पहला रूम जाएगा सेकंड फ्लोर का, तो वो देखेगा अरे यहाँ तो सीट भर गए, तो अब वो ऊपर फ्लोर में नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि अभी वो वाले फ्लोर पे और रूम्स तो है, एक रूम और है, तो वो एक रूम दूसरा रूम पे जाएगा, तो वहां पर देखेगा कि अरे यहाँ पर कितने चेयर है, 3 चेयर है। ठीक है, और एक चेयर पे कितने इलेक्ट्रॉन बैठते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, एक फेस इधर करके एक फेस इधर करके, तो इसी के लिए ये इधर फेस करके एक बैठा, 5 हो गया, फिर 6 हो गया, और फिर 7 हो गया। अब ये रूल क्या है बच्चों, हंड्स रूल कहते हैं इसे। ये क्या कहता है कि कोई भी ऑर्बिटल, जैसे ये एक ऑर्बिटल है तो पहले उसमें सब में हाफ 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 मतलब कि एक एक भराएगा इलेक्ट्रॉन, उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन पेयर अप होना स्टार्ट होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप सिर्फ एक कॉमेंट कर दीजिए एंड आई विल मेक अ डेजिग्नेटेड वीडियो ऑन दैट। अब हम देखते हैं पोटेशियम की तरफ। ठीक है, तो पोटेशियम क्या है बच्चों, 19। अब 19 के लिए फिर वैसे ही पहला इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन भी आएगा तो ये भर गया, फिर थर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, फिर अभी भी ये सेकंड फ्लोर पे क्या है बच्चों, एक रूम खाली है, तो अब यहाँ पर आके ये 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन्स पूरे बैठ गए। अब बच्चों जो 11th इलेक्ट्रॉन आएगा वो क्या आएगा, फर्स्ट शेल जाएगा, फर्स्ट फ्लोर, वहां देखेगा सीट भर गए। सेकंड फ्लोर आएगा, वहां का पहला रूम जाएगा, सीट भर गए। सेकंड रूम जाएगा, वहां भी सीट भर गए। तो अब यहाँ पे तो और रूम्स है नहीं, तो अब वो जाएगा कहाँ, थर्ड फ्लोर। ठीक है, तो वहां जाकर फिर ये कितना हुआ, 10, तो यहाँ पर 11 बैठा, 12 बैठा, फिर अब उसके बाद सेकेंड रूम जाएगा, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 12 13 14 15 16 17 18। अब यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर थर्ड फ्लोर जो है उसमें
3 रूम रहेंगे, ठीक है। एक 0 नंबर का, एक 1 नंबर का, एक 2 नंबर का। इसे हम कहते हैं S, इसे हम कहते हैं P और इसे हम कहते हैं D, ठीक है। इसमें 1 ऑर्बिटल, इसमें बच्चों 3 ऑर्बिटल और इसमें देखने मिलते हैं 5 ऑर्बिटल। बट यहाँ पर देखेंगे क्या हम कि जो 19th जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है बच्चों, वो ये D ऑर्बिटल में नहीं जाकर वो कहाँ चल जाएगा, वो 4th फ्लोर में चल जाएगा और उसका S ऑर्बिटल में बैठ जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए रहता है बच्चों, कि उसका जो लास्ट शेल है, ठीक है, वो उसका जो वैलेंसी है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है, शेल है, वो पूरा भरा रहे, ठीक है। तो अब तभी वो फिर अंदर का डी शेल में जाता है। या फिर आप इसे दूसरी तरह से क्या समझ सकते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन का हमें पता है कि कोई भी ऑर्बिटल कितने इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है, तो उसे हम किससे डिनोट करते हैं, कोई भी शेल, 2n²। तो अगर हम फर्स्ट शेल का बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 1 2, तो फर्स्ट में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन बैठते हैं 1s में। फिर अब अगर हम सेकेंड शेल का बात करें तो वहां पर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 8। फिर थर्ड शेल का बात करें तो यहाँ पर 18 रहेगा, ठीक है। और हमें पता है कि S में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 1, मतलब कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को बैठा सकता है। P में कितने होते हैं, 3, मतलब कि ये 6 को बैठा सकता है। और D में कितने होते हैं, 5, मतलब कि ये 10 को बैठा सकता है। अब ये सब को हम ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, तो आएगा कितना, 18 आएगा, ठीक है यहाँ तक। बट कोई भी इलेक्ट्रॉन क्या करता है बच्चों, पहले वो बोलता है कि जो उसका लास्ट शेल है, जो सबसे ऊपर का शेल है, वहां पर मैक्सिमम उसका 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मैक्सिमम या मिनिमम जो बोलिए, 8 इलेक्ट्रॉन अगर वहां होगा, फिर उसके बाद जैसे ये इधर 18 है, ठीक है, तो ये 18 पहले नहीं भरेगा, ये क्या बोलेगा कि 18 मेरा 8 तक हो गया, बस हम खुश है। अब नेक्स्ट वाला को जाकर 4 का भले ये यहाँ पे 36 वैल्यू आएगा, 36 इलेक्ट्रॉन्स बैठ सकता है, बट ये क्या बोलेगा कि पहले इसका सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स को भरो। जब ये 8 इलेक्ट्रॉन्स भर जाएगा तो यहाँ पर अभी 8 भराया, तो यहाँ पर कितना बचा, 10 अभी भी इलेक्ट्रॉन्स बचा है, मतलब कि D ऑर्बिटल। तब यहाँ पर आकर D ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को बैठाना। बट पहले क्या बोलता है कि 4th वाला जो लास्ट शेल है उधर जाकर 8 इलेक्ट्रॉन्स को बैठाओ। फिर उसके बाद जो पेनल्टीमेट शेल है, मतलब कि सेकेंड लास्ट शेल, वहां पर आकर बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स को बैठाना, ठीक है बच्चों। तो इसी के लिए यहाँ पर हम D ऑर्बिटल में नहीं जाकर कहाँ आ जाते हैं, S ऑर्बिटल में, 4th शेल का। आई होप आप लोगों को यहाँ तक का समझ में आया होगा। अब जल्दी से बोर्ड साफ करके D ऑर्बिटल के क्वेश्चंस आते हैं। अब बच्चों आप लोगों ने टाइटैनिक मूवी तो जरूर देखा होगा, तो अब आइए हम टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो ये क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने, 22। तो वापस से ये पहला फ्लोर पे आएगा, इलेक्ट्रॉन्स पहला रूम का, दोनों चेयर, मतलब एक चेयर पे 2 इलेक्ट्रॉन्स बैठ गए। फिर सेकंड फ्लोर पे जाएगा, पहला रूम नंबर मतलब 0 रूम पे जाएगा S में, वहां पर 2 बैठ गए। फिर वैसे ही सेकेंड रूम जाएगा, वहां पर 6 ऑर्बिटल्स मतलब 6 चेयर्स है, तो वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन करके 6 इलेक्ट्रॉन्स बैठ जाएंगे। फिर अब यहाँ पर सारा भर गया, तो फिर अब वो जाएगा थर्ड फ्लोर में, तो जहाँ पर वो जाएगा 3S में भी 2 बैठ गए। फिर 3P में जितने बचे हैं वो सब भी बैठ जाएंगे। 4S में भी 2 इलेक्ट्रॉन बैठ गया, ठीक है। अब ये कितना हुआ, 2 4 + 6 10 + 2 12 + 6 18 + 2 22, सॉरी 20। अब है कितना, 22, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स और बच गए। तब वो 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आएगा बच्चों, ये यहाँ ऐसे आएगा, और यहाँ पे ये पेयर नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि पेयर कब बनेगा, जब यहाँ पर सबको एक एक इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन का पेयर बनना स्टार्ट होता है अकॉर्डिंग टू हंस रूल। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर है। तब आइए अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 1s2 2s2, फिर कितना है, 2p में 6 है तो 2p6, फिर 3s में 2 है तो 3s2, फिर 3p में 6 है तो 3p6, फिर 4s पे कितना है, 2 है तो 4s2, फिर लास्ट 3d में कितना है बच्चों, 2। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब लास्ट आज का एग्जाम्पल क्रोमियम, एक एक्सेप्शन देखने मिलता है तो उसको भी हम कवर कर लेते हैं। स्टूडेंट्स आगे बढ़ने से पहले जो एक चीज आपको याद रखनी है वो क्या है, अफबाउ प्रिंसिपल। और ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई सबसे कम एनर्जी किसका है, 1s, तो 1s ऑर्बिटल पहले फिल होगा, फिर उसके बाद होगा 2s, फिर 2p और फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर उसके बाद आएगा 3d 4p 5s, ठीक है। तो 4s के बाद इसी के लिए हम 3d पे आते हैं। अब आते हैं अब अपने क्रोमियम के आज के लास्ट एग्जाम्पल पे। तो क्रोमियम क्या है बच्चों, 24। तो 24 के लिए ये क्या होगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, फिर यहाँ 2, फिर यहाँ पे भी वैसे ही 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। अब यहाँ पर आएंगे तो बच्चों हम कॉमनली क्या करते हैं कि हम इसे पहले 2 भर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ तक कितना हुआ, 22 हुआ, सॉरी 20 हुआ।
अब यहाँ पर क्या है 24, तो 24 के लिए क्या होगा यहाँ पर 1 2 3 4, अब ये 4 हो गया। बट देखो कि यहाँ पर क्या सिर्फ एक ऑर्बिटल खाली है, ठीक है। और हंस रूल क्या बोलता है कि मैक्सिमम वो स्टेबल कब होता है कि या तो पूरा फिल रहे या तो कंप्लीटली हाफ फिल रहे, ठीक है। तो अब इससे अगर यहाँ से हम एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, हाफ फिल रहेगा, और यहाँ वो इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, हाफ फिल्ड हो जाएगा। तो दोनों सबसे ज़्यादा स्टेबल में रह जाएंगे, ठीक है। तो इसी के लिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके यहाँ आ जाता है और ये यहाँ से हट जाता है, ठीक है। तो अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे बच्चों, 1s2 2s2, फिर 2p में कितने हैं 6, तो 2p 6, फिर 3s में 2 है तो 3s2, फिर वैसी 3p 6, फिर वैसी 4s में कितने हैं अब 1, ठीक है। तो 4s 1 और 3d में कितने हैं 5, तो 3d 5। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को ऐसे ही डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट की इजी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो जस्ट सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर योर फीडबैक कि मुझे कहाँ पर इंप्रूव करना चाहिए और क्या आपको अच्छा लगा विद द कमेंट सेक्शन।